मित्र होना बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में मित्र नहीं है उनका जीवन ही अधूरा है। आज भगवान के भी एक परम मित्र हैं। कौन? कृष्ण शासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा जी। सुदामा सुंदर, जिसका दाम हो मूल्य हो, जिसका सुंदर, जिसके अंदर गुण हो, जिसका सुंदर स्वभाव हो, जिसका सुंदर मोल हो, दाम। सुदामा जी महाराज आज ये भगवान के परम सखा है। और सखा कहाँ से बने, कहाँ के सखा है? तो गुरुकुल के सखा है सुदामा जी महाराज। और जब साथ में गए थे पढ़ने के लिए ना बलराम जी को लेकर भगवान, तो वहीं पर मुलाकात भई थी और साथ में पढ़ाई करते। इनके जीवन में निर्धनता रही, धन की कमी रही। हाँ, अन्न के एक एक दाने के लिए जो है तरसते थे, भिक्षाटन करते थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे ना। वैसे ब्राह्मण का कितना कर्म होता है? 6 कर्म होता है। दान देना, दान लेना, हाँ, जग करना, जग कराना, और विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। ये 6 कर्म है ब्राह्मण की। क्षत्रिय का कर्म एक घट गया है। दान ले नहीं सकता, बाकी दान कर सकता है, जग कर सकता है, करा सकता है, शिक्षा पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। और उसके उपरांत क्षत्रिय वैश्य का, हाँ, दान कर सकता है, जग करा सकता है, जग कर सकता है, करा नहीं सकता, विद्या पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, इत्यादि। चारों वर्णों का जो है, हाँ, अलग अलग कर्म है। ये 6 कर्म ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण के कर्म में रत थे जो है ये सुदामा जी महाराज। और ब्राह्मण का घर किससे चलता है? भिक्षाटन से ही तो चलता है। हाँ बाबा, भिक्षाटन से ही चलता है। दान उपदान से ही ब्राह्मण का, भले से कितना छोटा से छोटा ब्राह्मण परिवार हो या बड़ा से बड़ा ब्राह्मण का परिवार हो, हाँ, उनका तो परिवार दान से ही चलता है। क्योंकि जितने लोग देते हैं रुपया, पैसा, धन इत्यादि, वो ऐसे नहीं देते, हाँ, दान के भावना से ही देते हैं। आप लोग भी आते हैं, जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, पंडित जी को देते हैं, तो ये दान की ही भावना रहती है ना। तो दान से ही परिवार चलता है ब्राह्मण का। तो ये सुदामा जी भिक्षाटन करते थे, 5 घर जाते थे। इनकी देवी थी जिनका नाम सुशीला मैया था। सुशीला मैया, जैसा नाम वैसा गुण। 4 बालक थे सुदामा जी के, लेकिन निर्धनता बहुत भरा हुआ था, दरिद्रता भरा था। पर कितने लोग कहते हैं, कहीं कहीं आता है, हाँ, सुनने में लोग कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं, कितने लोग, कि सुदामा जी दरिद्र थे। हाँ, दरिद्र कौन होता है? जिसका कभी पेट नहीं भरता। कितना लइक बनाई रहला, दिन रात खाते रहला, पियते रहला, कितना लोगों को खात पियत रहला। लोग का कहला, निराला दरिद्र हो गई बड़ा का हो। हाँ, कितनों पेटू हो गई बड़ा, दरिद्र हो गई बड़ा, पेट नहीं खा भरत, इत्यादि वगैरह बहुत सारे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो जिसका कभी मन न भरे, जिसका कभी पेट न भरे, वो दरिद्र है। हाँ? तो यहाँ पर सुदामा जी के मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस भगवान का, ठाकुर जी का भजन करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 4 बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी जाते नगर में, कोई भिक्षाटन करते, कुछ मिल जाता तो ठीक, नहीं मिलता तो भी ठीक है। हाँ, जब कुछ नहीं मिलता तो सुदामा जी कहते, आज भगवान बहुत कृपा की है, कुछ नहीं आज मिला, आज हम सभी परिवार जो है एकादशी व्रत के भांति हम लोग उपवास करेंगे। आज सुदामा जी के घर में ऐसे ही व्यतीत होता था। कभी कभी कुछ मिल जाता, ले आकर देते अपने पत्नी को। ऐसे सुशीला, देखो आज इतना मिला, ठाकुर जी कृपा की है। और बच्चे तड़पते, हे पिताजी बहुत भूख लगा, हे मैया बहुत भूख लगा है। हाँ? तो मैया किसी तरह जो है चुप करा देती, बेटा चुप हो जाओ, आज एकादशी है ना। तो एकादशी में नहीं पारण किया जाता, भोजन नहीं किया जाता, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि दोष माना जाता है। तो हे बेटा आज एकादशी है ना, कल द्वादशी में पारण करने को मिलेगा ना।
कुछ नहीं मिलता। फिर दूसरा दिन व्यतीत होता तो दूसरे दिन सुदामा जी आते तब भी नहीं मिलता। सुशीला मैया कहती बच्चों को समझाती, कहती बेटा 2 दिन एकादशी लगा है ना, चलो कल व्यवस्था किसी तरह जो है दूसरे दिन जो है तीसरे दिन व्यवस्था करके ले आते सुदामा जी महाराज। ये धन की कमी, अन्न की कमी कहां से आई, निर्धनता कहां से आई इनके जीवन में। हाँ, दरिद्र बोला गया है सुशीला जी को। देखो संसार में जिसको कुछ पाने की इच्छा हो वही दरिद्र है। हाँ? सुशीला मैया के मन में था इच्छा क्या कि कुछ ढेर सारा धन मिल जाता, किसी तरह हमारे बच्चों का भरण पोषण हो जाता, क्योंकि वो माँ कभी खुश नहीं हो सकती जिनके बच्चे जो है रोए बिलके, हाँ नंगे घूमे, हाँ भोजन के बिना जो है अन्न के बिना शरीर सूख जाए, हड्डी हड्डी दिखे। आज बच्चों की ये दशा है। सुशीला मैया बस सोचती कि कुछ मिल जाता बच्चों का किसी दिन पेट भर। महीनों महीनों दिनों तक जो है कभी कभी कोई ऐसा दिन होता जिस दिन बच्चों का थोड़ा पेट भर जाता। हाँ, बच्चों को खिलाने के चक्कर में सुशीला मैया सब खिला देती। अन्न में एक दाना हाँ चावल का बचता तो भगवान को हाँ भोग लगाया जाता। सुदामा जी कहते कि हे देवी आधा इसमें से तुम पालो और आधा हम पालेंगे। ठाकुर की कृपा, ठाकुर जी की कृपा मान के जो है आधा आधा दाना पाते तो भगवान प्रसन्न हो जाते। हाँ भगवान जो है निकाल लेते और सभी का पेट भर जाता। ऐसे तो समय व्यतीत हो रहा। आज इतना दिवस व्यतीत हो गया, जीवन में कुछ भी सुदामा जी से नहीं मांगी है सुशीला मैया। जो उनके माता पिता वस्त्र देकर विदाई कर दिए वही वस्त्र जो है पहने। सुदामा जी महाराज भी एक ही धोती हाँ पहने हुए हैं। इतनी दीन दशा है, पैरों में खड़ाऊ नहीं, चप्पल नहीं, वस्त्र पे जो है कपड़ा नहीं इत्यादि वगैरह, उपान नहीं। धोती फट जाती तो सुशीला मैया क्या करती, उसी धोती में से थोड़ा सा काट कर हाँ चकती लगा देती, सील देती। ऐसे दिन ही दशा थी। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव इतनी भगवान के भगत थे, इतनी दिनहीनता क्यों? क्योंकि जो भगवान के भगत होते हैं उनके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। तो आज इनके जीवन में क्यों कैसे ऐसा हो गया? तो कहते हैं सुखदेव जी की एक बार की बात है, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे कन्हैया भगवान के साथ सुदामा जी, तो वहां पर उनकी गुरु माता जो है, गुरुकुल में क्या करते विद्यार्थी, गुरुकुल चलाने के लिए अपना पेट भरने के लिए गांव गांव जाकर भिक्षाटन करते, भिक्षाटन लेकर आते, अन्न लेकर आते, जंगल से लकड़ियां चुनकर लेके आते। तो गुरु माता लोग क्या करती, भोजन बनाती, बच्चों को खिलाती और बच्चे जो है गुरु की माता पिता की माता की गुरु माता की सेवा करते और गुरु जी पढ़ाते। ऐसी पढ़ाई पहले होती थी, गुरु की सेवा करनी पड़ती थी तब जो है गुरु जी पढ़ाते थे। तो आज इनके जीवन में निर्धनता कैसे है, हाँ धन की कमी किस कारण से आई? तो बताते हैं कि एक दिन गुरु माता जो थी ना, कृष्ण भगवान और सुदामा जी जा रहे थे जंगल में लकड़ियां चुनने। जब लकड़ी चुनने जा रहे थे, ठंड की महीना था, बरसात का समय था, तो गुरु माता ने कहा कि हे बेटा, हे सुदामा, हे कृष्ण, आप लोग जा रहे हो जंगल में लकड़ियां चुनने ना, तो छोटे छोटे हो, हाँ कहीं भूख लगेगा तो कहाँ से क्या खाओगे? ये लो थोड़ा सा चना है, इस चने को ले जाओ और बांट के खा लेना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, हे परीक्षित, वो चना कैसा था जानते हो? वो चना श्रापित था, दूषित था वो चना। एक बुढ़िया माई थी, कई दिनों से भूखी थी, भीख मांगती थी, कुछ खाने को नहीं मिला। बहुत दिनों बाद किसी घर से थोड़ा सा चना मिला दान में, और वो चना को जैसे ही खाने के लिए उद्यत भई, अपना भूख पिपासा हाँ क्षुधा मिटाने के लिए जैसे वो खाने जा रही, तभी 4 चोर आ गए। और 4 चोरों ने, पहले चोरी होती थी तो खाने पीने की वस्तुओं की चोरी होती थी, हाँ नहीं बाबा, अब तो कोई खाने पीने वाला वस्तु नहीं चोरी कर रहा है, धन अन्न इत्यादि वगैरह, रुपया पैसा सोना गहना गुड़िया इत्यादि चोरी कर रहा है। तो पहले अन्न की कथा
पहले जो है जीवन में खरिहान में जो है खाट लगा के लोग रखवाली करते, डेहरी बखार इत्यादि वगैरह रातों रात चोर चुरा ले जाते, इतनी चोरी होती थी। तो वही जो है बड़ी दिन से भूखी थी मैया, और चोर आ गए, कुछ खाने को नहीं मिला उन सबों को। यही बुढ़िया माई को देखे तो क्या किए, छीन लिए सब, लेकर लगे भगने। बुढ़िया माई चिल्लाने लगी कि हे बेटो, हे बेटा, अरे चुरा कर भागो मत, मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत दिनों से जो है कुछ खाई नहीं हूँ, अन्न के दाने के लिए मर रही हूँ, मुझे दे दो। अरे नहीं ज्यादा तो थोड़ा सा दे दो, उसमें से मैं भी पालूं, थोड़ा शरीर जीवित हो जाए। लेकिन चोर माने नहीं, लेकर लगे भगने। बुढ़िया माई मरते मरते श्राप दी कि हे चोर, जा रहे हो ना तो जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि उस चना को खाओगे ना, जैसे मैं अन्न के एक एक कण के लिए जो है तड़प रही हूँ, दर बदर भटक रही हूँ, ठीक इसी तरह तुम भी उस यदि चना को खाओगे तो तुम भी जो है अन्न के एक एक दानों के लिए तरसोगे। श्राप दे दे। अब ये सा कह के बुढ़िया माई का शरीर छूट गया, और फिर क्या हो गया, चारों चोर भयभीत भये। बगल में आश्रम था सांदीपनि मुनि का, और वहां पर ले जाकर चना दान कर दिए, क्योंकि जिस धन में जिस अन्न में दोष आ जाता है ना, उसको दान कर देना चाहिए। लेकिन दान कर दिए तो भी जो है वो पूरा दोष मिटने वाला थोड़ी ना है। बुढ़िया माई का असह्य कष्ट था, कष्ट से मरते मरते श्राप दी थी। संजोग बस वो चोर ला के दे तो दिए गुरुजी को, गुरुजी गुरु माता को दे दी। ये बात सुदामा जी जानते थे, और वही चना जो है सुने हुए थे चोरों के कानों से, और वही चना जो है आज जब जंगल को जा रहे तो गुरु माता दी और कहीं कि जाओ और इस चना को आप कन्हैया के साथ बांट के खा लेना है सुदामा ने। और वही चना जब ले गए जंगल में, भगवान वृक्ष पर चढ़े हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, और नीचे सोचने लगे कि चना में दोष है, पाप है, चना में दोष है, पाप है, और यदि कन्हैया भी खा लेंगे ना तो अन्न के एक एक दाने के लिए तड़पना पड़ेगा। तो क्यों ना कन्हैया के हिस्से का भी जो दूषित चना है, मैं खा लूं। मैं भले ही निर्धन रहूं, गरीब रहूं, अन्न के दाने के लिए तरसूं, लेकिन मेरा कन्हैया मेरा मित्र न हो, ऐसे मेरे मित्र की ऐसी दशा न हो। यही सोच के जल्दी जल्दी चना लगे खाने, चना लगे चबाने, तो बजा चना दांत के नीचे बजा। तो भगवान बोले कि हे सुदामा, अरे कटकट की आवाज कहां से आ रही है? तो सुदामा जी बोले, करे मित्र, जानते वो ठंडी है ना, थोड़ा बारिश का समय है, ठंडी है, तो दांत मेरा कटकटा रहा है। और उसके उपरांत का हो गए। भगवान लकड़ी लेकर आए, सुदामा जी के साथ गोकुल में आए, और जब मथुरा को जब जाने लगे वापिस ना, सुदामा जी को हृदय से लगाए, हृदय से लगाए, और उसी समय जो है प्रण ठान लिए। सुदामा जी से कहे भी कि हे सुदामा, एक बार मेरे वहां जरूर आना। और उसी समय भगवान संकल्प ले लिए कि मेरा मित्र जिस दिन मेरे वहां आएगा, इसके सारी दीनहीनता को मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि मेरे हिस्से का भी दूषित चना इन्होंने पा लिया। और वही आज वर्षों व्यतीत हो गया है। सुदामा जी द्वारिकाधीश भगवान के वहां गए नहीं, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही कारण है, यही कारण था उनके दीनहीनता का, अन्न के लिए तड़पते थे, लेकिन भगवान के परम भगत थे, और सखा भी थे, भगवान की भक्ति करते, परिवार से विरक्त थे, परिवार में रहते थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का ही चिंतन करते थे, चिंता करते, संतुष्ट जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाते। क्योंकि संसार में जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्ट यदि ना रहे ब्राह्मण, असंतुष्टा दुजानष्टा, संतुष्टा। बोली ठाकुर जी महाराज की जय। तो असंतुष्टा दुजानष्टा,
ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए तो उसका नाश हो जाता है, मिट जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके उपरांत फिर का हो, समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया, बहुत समय हो गया। तो एक दिन सुशीला मैया के वहां जो है एक बाबा जी पहुंचे। दिन में पहुंचे साधु बाबा और बोले कि भिक्षाम देहि, भिक्षाटन की याचना किए। सुशीला मैया कही कि बाबा हमारे वहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ सूतक लगा है और सूतक में किसी को कोई वस्तु दिया नहीं जाता। तो बोले बाबा बोले महात्मा जी बोले कि हे बेटी ये सुदामा जी का ही घर है ना। सुशीला मैया बोली हाँ बाबा। तो बाबा बोले कि कैसी बात करती हो, मैं नाम सुनकर आया हूँ कि कुछ जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा खाने को, हाँ पाने को मिल जाएगा। ये सुदामा जी का घर है, हमने सुना है सुदामा जी द्वारिकाधीश के मित्र हैं, हाँ और द्वारिकाधीश के मित्र की हाँ ये दशा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैया बोली कि ऐसा कुछ है नहीं बाबा, मेरे वहां तो सूतक लगा है, हाँ एक कन्या भई है, दरिद्रा देवी जब से आई है ना जीवन में कुछ खाने को नहीं मिलता, हम आपको कहाँ से। वही बाबा बोले कि हाँ ये तो सुदामा जी के मित्र, हाँ भगवान के मित्र का घर है, तो इनकी ऐसी दशा। सुशीला मैया बोली हमें नहीं पता, पर बाबा कुछ है नहीं खाने को और मालिक गए हैं बाहर लेने के लिए, मांगने के लिए। बाबा बोले ठीक है बेटी, तब चले गए। महात्मा जी जानते हैं कौन थे? भगवान थे, ठाकुर जी। विचार के कि मेरा मित्र इतना दुख है, दुख में है, आज वर्षों व्यतीत हो गया आया नहीं, बड़ी स्वाभिमानी है। देखिए कितने पुरुष लोग धर्म के पथ पे चलते नहीं है, बड़ी कम लोग काम काज में, खेती बाड़ी में, नौकरी चाकरी में बिजी रहते हैं, व्यस्तता है। क्यों? श्री राधे बोली ठाकुर जी महाराज के जय। श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण। तो वो भगवान थे, महात्मा बन के आए थे। हाँ सुदामा जी तो ऐसे आने वाले नहीं, स्वाभिमानी ब्राह्मण। हाँ और आज वर्षों व्यतीत हो गया, गए नहीं, तो भगवान आए लीला करने। तो सुशीला मैया जब शाम को आए सुदामा जी और बोले कि हे देवी आज भी कुछ नहीं मिला दान, हाँ बच्चे भूखे हैं, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। जिस दरवाजे पर जाता हूँ कुछ मिलता नहीं, यदि कुछ मिल भी जाता तो कुत्ता जुठा कर देता है, छोड़ देता है, कहीं गिर जाता है, कहीं ठेस लगता है, गिर जाता है, छिटा जाता है। हाँ क्या करूं। सुशीला मैया कहीं तो हे प्रभु ऐसे दरवाजे पर जाना ही क्यों जहां पे कुछ मांगने से मिले ना। हाँ ऐसे दरवाजे पर जाना चाहिए जहां पर बिना मांगे ही मिल जाए, बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाए, ऐसे दरवाजे पर जाना ना।
सुदामा जी का ऐसा कौन सा दरवाजा है वो? सुशीला मैया कहीं ठाकुर जी का दरबार है ना, वहां पर जाते हैं तो कुछ मांगना नहीं पड़ता, बगैर मांगे ही ठाकुर जी सब जान जाते हैं, बगैर कहे अगर बिन मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। अरे हे प्रभु, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो थोड़ा जाइए आप। आज तक हमने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज निवेदन करती हूँ आप जाइए प्रभु। और जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ ठाकुर जी देंगे, क्योंकि आज तक संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के दरवाजे पे गया हो और खाली हाथ आया हो। कोई है ऐसा? कह दे हाथ उठा के। हाँ, नहीं है ना। ठाकुर जी ने दिया ही दिया है, पर देंगे कब ठाकुर जी? जब हम भगवान के सानिध्य जाएंगे तब तो निवेदन करती है तनी जाइए प्रभु। आज तक इतना दुख मिला लेकिन सब दुख सहन कर लिया। निवेदन करती है कि तनी चली जैती पिया काढ़ा के नगरिया, तनी चली जैती। हे प्रभु, सुन ली बतिया तुहार काढ़ा बचपन का यार, दिलदार कैसन यार कैसन, तनी चली जैती पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैती पिया कान्हा के नगरिया। सुन ले बतिया तुहार, सुन ले बतिया तुहार, कान्हा बचपन का यार, कान्हा बचपन का यार, दिलदार कैसन यार कैसन, तनी चली जैती पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैती। आप जाइए, ऊ है कन्हैया जग कर रचैया, जानत सकल जहान हो। ऊ है कन्हैया जग कर रचैया, जानत सकल समाज हो। सबके सहैया दुखियन के भैया, जावत वेद पुराण हो। सबके सहैया दुखियन के भैया, गावत वेद पुराण हो। और हमको विश्वास है हे प्रभु, बाटे विश्वास ली है तोहरो खबरिया, बाटे विश्वास ली है तोहरो खबरिया, जे कर मेत भगवान हो। होने का दुआरी जब जइब सबरिया, होने का दुआरी जब जइब सबरिया, करी है दुख से उधार, करी है दुख से उधार, हरि है बेपाती कभार, हरि है बेपाती कभार, तहिनकार कैसन यार कैसन, चली चली जैते पिया कान्हा की नगरिया, चली चली जैते।
जाइए ठाकुर जी के दरबार में। इतना समय व्यतीत हो गया, हमने आपसे कुछ मांगा नहीं। दुख सहत दिन बितले हो मिरिया, जिंदगी भइल बेकार हो। दुख सहत दिन बितली उमरिया, जिंदगी भइल बेकार हो। आन बिना सब लोग के डरिया, कपड़ा बिना उघार हो। आन बिना अन्न के दाने के लिए बच्चों का हड्डी दिख रहा, वहां तक हमने कुछ नहीं मांगा है प्रभु। जाइए जाइए प्रभु, और जब जाएंगे ना, यदि जानेंगे हमारे मित्र आए हैं तो बड़ी स्वागत करेंगे, बगैर मांगे ही सब कुछ दे डालेंगे। तो हरो कन्हैया जब सुनी है खबरिया, तो हरो कन्हैया जब सुनी है खबरिया, दया करी है सरकार हो। तो हरो कन्हैया जब सुनी है खबरिया, तो हरो कन्हैया जब सुनी है खबरिया, ओ करी है दया सरकार, करी है दया सरकार। हरि है बेपाती कभार, हरि है बेपाती का इनकार कैसन यार कैसन। तनी चली रहते पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली रहती पिया कान्हा के नगरिया। सुन ली बतिया तुहार, सुन ली बतिया तुहार, कान्हा बचे पल कयार, कान्हा बचे दिलदार कैसन यार कैसन। तनी चली जैती पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली। तो करने लगे सुशीला मैया की, हे प्रभु जाइए ठाकुर जी के दरबार में जाइए। सुदामा जी कहने लगे कि हे देवी ये कौन कह दिया? हाँ ये नारी अगे तो हर मती दिल मारी। कौन फेर दिया आपकी बुद्धि को? द्वारकाधीश ठीक हमारे मित्र हैं, लेकिन कौन बताया? सुशीला मैया हम जान गए प्रभु, सब जानते हो, आप जाइए कोई बहाना नहीं चलेगा। जाइए जाइए, थोड़ा कुछ मांग के लेके आइए। सुदामा जी कहते हैं संसार में मांगना नहीं चाहिए हे देवी, मांगने से महिमा घट जाती है। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए। पर होने ते पहले हो मुए, जीना मोखने कसत नाही। जिनके मुख से नहीं निकल जाता, रहते हुए भी कितने लोग मना कर देते हैं। हाँ, मांगने से महिमा घट जाती है देवी। सुशीला मैया कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन जाइए प्रभु जाइए। हाँ, सुदामा जी लगे कहने के हे देवी कुछ स्थान ऐसा होता है जहां पर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ स्थान ऐसा होता है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, गुरु वैद्य, गुरु के वहां, अपने गुरु के वहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैद्य के वहां, डॉक्टर साहब के वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि खाली हाथ चल गए तो डॉक्टर साहब दया कही के जो पर्चिया पर दवाइयां लिख दिए, पर दवाइयां कैसे मिली हो? पैसा लगेला। तो वैद्य के वहां, हाँ, डॉक्टर के वहां, उसके उपरांत गुरु के वहां, और कहा अपनी बेटी बहन के वहां भी कभी जाए तो खाली हाथ न जाए, क्योंकि बेटी बहनों के वहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना। जब कोई आता है तो बच्चों को रहता है कि ये कोई आया है तो जरूर कुछ लाए होंगे। लड़का को नहीं देखत रहेला कहाँ लाइल है ना। अपनी बेटी बहन के वहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और
मित्र के वहां, अपने सखा के वहां, मित्र के वहां कभी जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और उसके उपरांत देवालय में, हाँ, भगवान के जग जगादि में, तीर्थ धाम में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जरूर कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। हाँ, जग जगादि में, तीर्थ धाम में, भगवान के सानिध्य में, ठाकुर जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, दरबार में, कहीं जग जगादि हो, हाँ, कथा भागवत हो रहा हो, वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जरूर कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए उपहार के रूप में। हाँ? सुदामा जी कहे, हे देवी, इन सब स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखो आज तो कुछ भिक्षाटन में भी नहीं मिला, आज क्या दूं? हाँ? तो सुशीला में ये कहीं रुकिए प्रभु, मैं व्यवस्था कर देती हूँ। और याचित्वा चतुरान मुष्टि बेप्रान पृथक तंडुलान, 4 घर से जो है 4 प्रकार के चावल को एकत्रित करें और एक पोटली में बांधे और कहीं के प्रभु ले जाइए, चलिए जाइए प्रभु। हाँ, सुदामा जी कहे ठीक है देवी। सुशीला मैया बार बार निवेदन करी, भाई जाइए, तो आज व्यवस्था कर दिए, 4 मुट्ठी चावल दी और लेकर चल पड़े हैं सुदामा जी। कहाँ पर? द्वारिकापुरी के तरफ। अरे कान्हा कान्हा रटते रटते भाई ले हा डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंडुल के गठरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, चलते चलते चलने लगे। हाँ, राह चले ले बिना पनहिया, पाव बेवैया फाटल बा, पाव बेवैया फाटल बा, पैर में चप्पल नहीं है, हाँ, धोती लटी फटी है, हाँ, दुपट्टा लिए, पोटली में बांधे हैं, कमंडल लिए, लोटा लिए हैं और दंड कमंडल लेके चल पड़े हैं, हाँ, लाठी से ठेंगते हुए सुदामा जी महाराज। और राह चले ले बिना पनहिया, पाव बेवैया फाटल बा, साफ गरीबे तन पे झलके, कपड़ा पेवल साटल बा। और भगवान से मिलने की इतनी खुशी है सुदामा जी को कि आज जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आज ठाकुर के दर्शन हमारी देवी बार बार भेजली, हाँ, कई के धन्यवादी वो देवी भगवान की यहाँ भेजा तली हमने, आज भाग्य की सराहना लगे करने। और प्रेमास्त्र छलक उठा है, हाँ, नैना बरसे ऐसे जैसे सावन के बदरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते चल पड़े। चलते चलते आज नंगे पांव चल रहे हैं, पैरों में बेवाई फटा हुआ है। हाँ? कहते हैं जाके पाँव न फटे बेवाई, सो कानी ना पीर पर आई। हाँ? बेवाई जिसका फटा है उससे पूछी कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है। हाँ? आज सुदामा जी का विवाही फटा है पैरों में। पहले ऐसे सफर रास्ता थोड़ी ना था अच्छा। हाँ? आज ना अच्छा सरकार आया है तो बढ़िया चलने फिरने का मार्ग है, बढ़िया जो है व्यवस्था है। हाँ? तो जंगलों के रास्ते जो है, हाँ, कंकड़ीले पथरीले पथ पर चल रहे हैं सुदामा जी महाराज। पैरों में हजारों जो है कांटे चुभ गए, विवाही जो फटा उसमें कंकड़ चुभ गए और पृथ्वी मैया को भिगोते हुए भगवान की तरफ चल पड़े हैं। चलते चलते आगे एक विशाल नदी आया। 3 दिन हो गया चलते। 3 दिन आते विप्र के 2 खन लागे पाए। नदी के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष था, तो देखे वृक्ष के छाव तब सो गए पाव पसार कर सोने लगे। थोड़ा सोचे कि थोड़ा पता नहीं कितना दूर है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर है द्वारिकाधीश की नगरी, लेकिन अब तक पहुंच के ही रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आराम कर लूं। आराम किए, तभी ये केवट भैया आए। नदी में जो है नौका चलाते थे, नाव चलाने वाले केवट भैया आए और पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप इधर कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी कहे, हे केवट भैया, हमारा नाम सुदामा है,
और मैं जा रहा हूँ अपने मित्र के वहां द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के वहां। जानते हो द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। केवट भैया कहे अच्छा वो तो राजा है द्वारिकाधीश। अरे राजा के पास जो जाता है किस कामना से? भाई कुछ बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा, नौकरी चाकरी लग जाएगी। ब्राह्मण जाते कुछ दान उपदान मिल जाए, हाँ कुछ पाने की इच्छा से जरूर जा रहे हैं। केवट भैया यदि ऐसा बोले, हाँ सुदामा जी कहे कि नहीं नहीं हे केवट भैया ऐसी बात नहीं है, वो तो हमारे बचपन के सखा है ना, मैं तो अपने मित्र से केवल मिलने जा रहा हूँ, कुछ मांगने की इच्छा से नहीं जा रहा। केवट भैया बोले कि इस नदी को उस पार जो है, नदी पार करके उधर द्वारिकापुरी है, तो आइए नौका में बैठिए और मैं आपको उस पार कर दूं। सुदामा जी कहे कि हे केवट भैया आप उस पार उतारोगे मुझे, नदी उस पार उतारोगे तो उसके बदले में मुझे कुछ देना होगा, उतराई ना, मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूंगा? तो भगवान बोले, भगवान थे वो आए थे केवट बन के। भगवान कहते हैं जो मेरे तरफ एक पग चलता है ना, मैं 100 पग चल के जो है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। बहुत दूर है, लेकिन आज भगवान केवट बन के आए हैं और कह रहे हैं, मानो कहना चाहते हैं कि जो जो भगत रहता है ना, भगवान को भगत रहता है, जिसका भाव से सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, वैसे भगत को फ्री में। केवट भैया कहते भी है सुदामा जी से, ये सुदामा जी आपके जैसे भगत को मेरा काम ही यही है कि आपके जैसे जो भगत होते हैं पंडित जी, आपके जैसे जो भगवान के भगत होते हैं ना, उनको मैं फ्री में इस पार से उस पार पार करा देता हूँ, मेरा तो काम ही यही है। मानो कहना चाहते हैं कि भगवान आए हैं, हाँ केवट बन के संसार को ज्ञान देना चाहते हैं कि देखो तुम मेरे तरफ कम से कम 2-4 पग चलो तो मैं आकर तुमको गोदी में उठा लूंगा, तुम्हारे सारे कष्टों को हर लूंगा। जैसे कैसे? जैसे सुदामा जी के सारे कष्ट को हर ली, इस पार से उस पार, यानी कि संसार पे भवसागर से पार कर देता जो भगवान के भगत होते हैं। सुदामा जी कहे ठीक है भैया, और नाव पर बैठे और नौका खेवने लगे केवट, हाँ भगवान तो नींद आ गई। माया के द्वारा भगवान पहुंचा दिए द्वारिकापुरी में। नींद खुला तो क्या देख रहे हैं? बगल में समुद्र है, बड़ा सा रेगिस्तान है, उसी रेगिस्तान के किनारे, समुद्र के किनारे एक विशाल नगरी है। जाकर पूछने लगे वहां के लोगों से कि हे भैया लोग ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल लोग, द्वारपाल भैया लोग कौन सी नगरी है? तो कहने लगे द्वारपाल कि ये सुदामा, ये द्वारिकापुरी नगरी है। हे ब्राह्मण देवता, पर आप कहाँ से आए हो, कौन हो, किस काम से आए हो? सुदामा जी कहने लगे कि हे भैया, हे द्वारपाल, मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ के जो आपके मालिक हैं द्वारिकाधीश ना, वो हमारे मित्र है, सखा है, थोड़ा सा एक बार सूचना पहुंचा दीजिए द्वारिकाधीश प्रभु के पास। हाँ मेरे मामले बारे में बताएंगे तो वो जरूर मिलने आएंगे। तो देखिए किसी के वहां जाया जाता है ना, तो एकाएक अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर में सूचना पहुंचवाना चाहिए। देखिए भगवान के दरवाजे पर कितने लोग कहते हैं कि दरवाजे पे गए सुदामा जी तो द्वारपाल जो है भगा दिए, खदेड़ दिए, धक्का देकर गिरा दिए। भगवान के दरवाजे पर ना, भगवान के वहां फ्री था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण संत जब आए, किसी का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आकर भगवान से मिले। लेकिन कुछ संस्कार नियम होता है कहीं जाने का, हाँ जाए तो पड़े, सूचना पहुंचवाए। पहले से भगवान जो है फ्री कर दिए हैं आना। तो सुदामा जी कहे कि भैया लोग थोड़ा जाइए, सूचित करिए, बताइए मेरा नाम सुदामा है, बहुत दूर से आया हूँ, मेरे मित्र है, थोड़ा बताइए, हाँ और मिलवा दीजिए किसी तरह से। तो द्वारपाल गए, लोग सैनिक लोग गए, सभा लगा हुआ था और सभा पे जो है मंच पे बैठे थे अपने सिंहासन पर भगवान, हाँ दास दासियां सेवा में लगे थे, द्वारपाल थे, हाँ छोटे छोटे राजा थे, मंत्री इत्यादि थे, सैनिक थे। और उसी सभा में हाँ गए द्वारपाल। एक द्वारपाल बोला, सैनिक बोला कि महाराज आपके चरणों में है द्वारिकाधीश प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रभु
आज एक बहुत आश्चर्यचकित घटना देखने को मिली। दरवाजे पर एक जो है ऐसे ब्राह्मण है जिनके शरीर पर कोई जो है दुपट्टा नहीं है, कपड़ा भी है वो भी फटा हुआ है, पैरों में उपानह नहीं है, चप्पल जूता नहीं है। महाराज एक भिक्षुक ब्राह्मण है, आए हैं, बड़ी दुबले पतले हैं, हड्डी हड्डी तक दिख रहा। नाथ एक भिक्षुक कड़ा, प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं द्वारकाधीश। बेप्र सुदामा नाम। मैं पूछा क्या काम है? हाँ सरकार से। तो बोले मुझे हाँ सरकार से मिलना है। हाँ मुझे बताया कछ नहीं, कहते प्रभु से काम। हे प्रभु कैसा रूप है? शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे की ग्राम। पता नहीं किस गांव से आकर आए हैं, बसे थे, आए हैं। प्रभु बड़ी दीनहीन के भांति है, शीश पर पगड़ी नहीं है, हाँ तन पे भी वस्त्र नहीं है, धोती फटे से लते दुपटे, और पाय उपानह के नहीं साम। धोती पहन कर आए, वो भी फटा हुआ है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा विरामा। प्रभु द्वार पर भिक्षुक खड़े हैं, सभी लोग उनको देख रहे हैं कहां से आए हैं इस द्वारकापुरी। प्रभु वो छत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा जब भगवान सुने सुदामा, अरे वो तो हमारे मित्र है। ब्राह्मण देवता दरवाजे पे दौड़ पड़े भगवान। जब सुने सुदामा नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन ढाए द्वार की ओरा। इतने उतावले होके भगवान दौड़े हैं, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोड़ा। इसलिए धीर होकर दौड़ उठे। जब दौड़े ना भगवान, मुकुट गिर पड़ा। नंगे पाव जो आया उसको नंगे पाव को लाने चले हैं। हाँ मित्र से मित्र को भेंटे चले, नेह का नाता निभाने चले। आज इस संसार में कोई ये ना कहे एक मित्र ब्राह्मण मित्र दरवाजे पर पहुंचा द्वारकाधीश, निर्धन था गरीब था कुछ, द्वारकाधीश तो मित्र के नाम की हो न हसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हई भगवान दौड़ पड़े। नंगे पाव जो आए हैं, नंगे पाव जो है दौड़ पड़े, हाय सुदामा करते हुए और दौड़ पड़े। गिरते हैं पड़े तो जब दौड़ते हैं भगवान तो गिर पड़ते हैं, हो गए। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। द्वारपाल दासियां से सोच रहे क्यों भगवान दौड़ रहे हैं। कोई संत महात्मा कोई देवता भगवान भी नहीं आए दरवाजे पर, कोई संत महात्मा कौन कौन आया सब देख रहे हैं। हाँ गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। सोचते हैं सभी कौन ये महत्वपूर्ण आ गए हैं द्वार पे की, भगवान ने करने को ऐसे अकुलाते हैं। कौतूहल भर यह दृश्य सब दिख रहे, सभी देख रहे हैं इस दृश्य को। भगवान दौड़ते गए दरवाजे पर, हाय मित्र सुदामा जी को जो है पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी देखे द्वारकाधीश आ रहे हैं, वो प्रेमास्त्र छलकता है और भगवान पीछे से दौड़े हैं, पीछे से मंत्री लोग रथ लेके जो है चले दरवाजे पर। सुदामा जी को हृदय से लगाए और अपने रथ पर बिठाए भगवान अपने महल में लेकर आए। जब महल में लेकर आए सभी रानियां जो है पुष्प की वर्षा करे। भगवान जो है मंत्रियों से सूचना पहुंचवाए कि जाओ कह दो कि आज हमारे वहां ब्राह्मण देवता आए हैं
घर में ब्राह्मण देवता का पदार्पण होता है तो क्या होता है? घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में ब्राह्मण देवता का चरण न धुला जाए वो घर श्मशान के तुल्य होता है। जिस घर में ब्राह्मण को बुलाकर जो है स्वाहा स्वधा न हो, ब्राह्मण भोजन न हो, जिस घर में ब्राह्मणों का सत्कार न हो, संत का सत्कार न, नहीं विप्र पादोदक पंगुलानी, नहीं मंत्र वेद ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधा यत्र विवर्जितानि, श्मशान तुल्यान गृहानि तानि। वो घर श्मशान के तुल्य होता है। स्वाहा स्वधा, जहाँ जिस घर में हवन न हो भगवान देवी देवताओं का, और जिस घर में स्वधा न हो, पितरों का जो है पितरों को जल न दिया जाए, तर्पण न हो, और पितर के नाम पर ब्राह्मण भोजन न हो जिस घर में, वो घर श्मशान के तुल्य होता है। इसलिए भगवान सूचना पहुंचवाए जाओ, कह दो जो है आज ब्राह्मण देवता आए घर में, कितना अभाग्य, स्वागत की तैयारी किया जाए। भव्य स्वागत भैया सुदामा जी का। भगवान अपने रथ में बिठाए और रथ में बिठाकर चल रहे हैं। कन्हैया भगवान भी साथ में है और पुष्प की वर्षा कर रही है। दास और दासिया कृष्ण सुदामा पर प्रेम सुधा के सुमन बरसाए। सुमन बरस रहा और इधर भगवान पहुंचे लेकर अपने महल में। भाव कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के साथ ढला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि आज सभी लोग हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। मित्र को पाकर सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला, कौन सा जो है पाप, कौन सा जो है पुण्य किया, किस जन्म आज वो फलित भया। आज कन्हैया के साथ मेरे ऊपर भी पुष्प की वर्षा हो रही। भगवान अपने महल में ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाए। निज सिंहासन विप्र बिठाए, प्रभु के महिमा कही न जाए। और भगवान स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहा तब जस वर्णन। भगवान सुदामा जी को अपनी गद्दी पर बैठाए और ब्राह्मण के चरण में बैठ गए। भगवान कहे कि आज कोई नहीं, कोई नहीं देन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का हाथ। आज कोई न राजा है, न कोई गरीब है, न निर्धन, न कोई धनवान, न कोई। आज तो मित्र की साथ यदि मित्र है तो वो एक समान है। अहो भाग्य लगे, बाप ने भाग्य की सराहना की। रानियों को आदेश दिए कि हे रुक्मिणी आज रानियां, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, जाओ थोड़ा जल लेके आओ, चरण धुलो। क्योंकि ब्राह्मण देवता आए तो चरण धुला जाता है। तो फिर क्या हुआ? रुक्मिणी आदि रानियां मैया लोग गई जल लाने। इधर भगवान जो है चरणों में बैठ गए और कहने लगे कि हे मित्र, इतने दूर से आए हो पैदल, पैर थक गया है, लाना थोड़ा सा चरण दबा दूं। और जैसे चरण दबाने के लिए सुदामा जी का पैर खींचे, हे मित्र लाना पैर लाओ। और जैसे चरण जो है खींचे और जैसे दबाने लगे, करा उठे सुदामा जी, करा उठे। भगवान का जो है नेत्र सुदामा जी के चरणों में पड़ा। देख रहे हैं क्या कितना कष्ट पाए हैं, विवाही फटा है, कांटे चुभे हैं। ऐसे बेहाल विवाहिनते लगे रोने के मित्र। मेरे बाद की भगवान के मार्ग पर चलना जाता है तो थोड़ा कष्ट होता है।
भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है विचलित नहीं होना चाहिए। आज कितना कष्ट पाने के बाद सुदामा जी पहुंचे हैं ऐसे पीड़ा के साथ, तो भगवान क्या कर रहे हैं? दरबार चरणों में बैठकर रो रहे हैं। ऐसे बिहाल विवानते भय कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना के तेरी न खोए। हे मित्र, इतना कष्ट हुआ, कहाँ गुम हो गए? देखे सुदामा की दीन दशा, इतना रोए भगवान। सुदामा जी के चरणों का कंकड़ निकालने लगे, कांटों को निकाल रहे हैं चरणों से, जो नहीं निकल रहा है तो दांत से निकाल के पकड़ के। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज इतना भगवान लगे रोने, भगवान अपने मित्र को इतना कष्ट में देखते। हे मित्र, अरे सूचना पठाते तो मैं स्वयं माता लेकर आपको ले रही। आज इतना कष्ट हुआ, आप इतना रोए हैं भगवान कि भगवान के नेत्रों के जल से ही चरण धुल गया है ब्राह्मण का। उसके उपरांत बोले ठाकुर जी महाराज की जय। उसके उपरांत अपने दासों को जो है आदेश दिए कि जो है हमारे मित्र को थोड़ा सा स्नान ध्यान कराया जाए। तो भगवान के मित्र लोग, भगवान के सैनिक है, दास दासी लोग को बढ़िया से सेवा किए, दूध दही पंचामृत से स्नान कराए, सुंदर जो है वस्त्र आभूषण बनवाए, पहनवाए। उसके उपरांत सुदामा जी को बिठाए, सुंदर भोजन की व्यवस्था भई। तंडुल की टोटली थी, छिपाए हुए थे। क्या करे, भगवान का इतना प्रेममय कथा है। हम लोग भी सोचते हैं थोड़ा भगवान हम लोगों के ऊपर भी कृपा कर देते, कितना बढ़िया रहता। नहीं कर ही रहे हैं, कृपा नहीं तो क्या। हमको कथा में बुलाया, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। कथा में बुलाए, अपनी कथा सुना रहे, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी भक्ति दे रहे हैं। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। उसके उपरांत सुखदेव जी कहते कि राजन, आगे जो है भगवान सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाए, रानियों का आदेश दिया चरण पखारे। रानी लाई जो है रुक्मिणी मैया जो है जल ले आई, तो फिर जल से धुले। उसके उपरांत तंडुल चावल की पोटली छिपा कर रखे हैं, और उसके पश्चात सुंदर भोजन की व्यवस्था करवाए, और सोने की थाल में, चांदी की थाल में सुंदर सुंदर पकवान ले आए। भगवान अपने हाथ से परोस के अपने हाथ से खिला रहे हैं। देखिए भगवान के जो भगत होते हैं ना,
भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। हाँ, आज सुदामा जी को पवा रहे हैं, सुंदर पवा लिए। ब्राह्मण का जूठा प्रसाद अपने स्वयं पाए और उसके उपरांत जो है प्रसाद पाए, सिंहासन उठाए। चारों तरफ से दासियां जो है भगवान की रानियां घेरी हैं, ब्राह्मण देवता का दर्शन कर रही हैं। कैसे मित्र हैं इनके, भगवान के भी कैसे कैसे मित्र हो जाते हैं। धन्य ऐसे मित्र। भगवान कहते हैं और मित्र, और बताइए हे सुदामा जी कैसे हैं, और बताइए इतने दिन से आए हैं, इतना दिन कहाँ तक रहे, ये बताइए शादी विवाह हुआ कि नहीं हुआ है। सुदामा जी कहे हे मित्र, अच्छा हुआ है। हाँ हुआ है मित्र, 4 बालक है। भगवान कहे तब मित्र हमको शादी में बुलाए नहीं, बुलाते तो हम जरूर आते। सुदामा जी कहे क्या बताऊं मित्र, आपका जन्म मथुरा में हुआ, लालन पालन गोकुल में, गैया चराए वृंदावन में रहे, कहीं बरसाना में, कहीं नंदगांव में इत्यादि इधर उधर रहे। फिर मथुरा में जाके बस बास कर लिए, फिर वहां से द्वारिकापुरी आ गए। एक जगह ही पता रहे तब न, अस्थाई पता रहे तब न हम आपको बुलाए। तो आपके अस्थाई पता है नहीं तो कैसे बुलाते। भगवान कहे ठीक है मित्र, पर बताओ आज आए हो तो भाभी ने जरूर हमारे लिए कुछ भेजा हुआ। तो टंडुल पोटली जो है छिपाने लगे, हाँ छिपाने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मित्र कुछ नहीं भेजा आपके भाभी ने। भगवान कहे मित्र झूठ मत बोलो, कुछ छिपा रहे हो लगता है। और कांख में हाथ डाले और धप से जो है पोटली खींच लिए और लगे कहने के मित्र का हो, हाँ स्वयं जहार पृथक तंडुलान। जब तंडुल पोटली खोल के देखे चावल है, अरे बहुत प्रेम का जो है प्रसाद आया। भगवान कहे का सुदामा जी, अरे उस दिन गुरु माता जो दी चना उसको भी अकेले ही चबा गए, आज भाभी दी थी चावल, इसको भी अकेले पा जाना चाहते हो का। आगे चना गुरु माते दिए तुम, 16 चाबी हमें नहीं दीने। चोरी की बानी अजहू ना तजी, तुम चोरी के बानी में हो जो प्रवीण। आज भी चोरी छूटा नहीं है। सुदामा जी लज्जित होने लगे, सोचने लगे कहाँ कहाँ से चावल आ गया। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। यही सोच के सुदामा जी चावल छिपाए थे। श्री राधे आ गई हो। बोली श्री ठाकुर जी महाराज की।
अब लाइन भागी। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रेम के भूखे हैं और कहने लगे, हे मित्र, उस समय गुरु माता ने दिया चना, आगे चना गुरु माता दियो नहीं, सोले चाबी हवे नहीं दिन ने, और चोरी की बानी यद हो ना तजी, तुम चोरी के बानों में हो जो प्रवीण। आज भी चोरी छूटी नहीं, और अकेले भाभी चना दी तो चावल दी तो अकेले पाना चाहते, पर सुदामा जी क्यों नहीं दे रहे थे? सोच रहे थे कि जहां लक्ष्मी का धाम, जहां नारायण का वास, जहां लक्ष्मी का धाम, वहां स्थान कहां पाएंगे मेरे तंदुल चार पगला से। यही सोच के नहीं, क्या सोचेंगे दादा से, क्या कहेंगे कि भगवान कन्हैया के मित्र थे, चावल लेके आए थे, और कहीं रिश्तेदारी में जा और 4 मुठ्ठा 1 माना 2 माना रजिया चावल लेके जा तो लोगवा का कही हो, का कही निमन कही हो, बोला लोगो मुड़िया हिलावा लो, निमन नाई कही। तो लेकिन भगवान प्रेम का भूखा वाला ना, और प्रेम के तंडुल प्रेम, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंडुल प्रेम से भाव से खाने लगे हैं। और पहले मुट्ठी में लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहला मुट्ठी में स्वर्ग लोक का जितना वैभव है सुदामा के नाम कर दिए, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में जैसे ही चावल खाने लगे तो हाथ पकड़ ली रुक्मिणी मैया के, हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितधारी। हे प्रभु, ये तीसरा मुट्ठी खा के अपना धाम भी देने जा रहे हैं। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास विधान दान में दे रहा, कैसा दानी है मेरा पिया। रुक्मिणी मैया लगी सोचने कैसन दानी मारे, अपना भी धाम दान में दे रहे, हाथ पकड़ ली, कहने लगी मैया, तंडुल खाई मुट्ठी दोई ने, कियो यह दीना द्वैलोक बिहारी। खाई मुट्ठी अब तीसरी नाथ, कहा निज वास के आस बिचारी। अपना धाम भी देने जा रहे हैं, अपना धाम भी दे देंगे तो क्या होगा प्रभु, आप अपने जो है अपने मित्र को राजा बनाना चाहते हैं, अपने पुनः सुदामा बनना चाहते हैं क्या? रंग कहे आप समान कियो प्रभु, चाहत आप हो न भिखारी। भगवान कह रही देवी, ब्राह्मण के आशीर्वाद से जो है आप मुझे प्राप्त करी। भूल गई वो दिन, वही ब्राह्मण देवता ही पत्र लेके आए थे तो मैं गया आपको भगा के लेके आया। तो भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात कमला वरूहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम। भगवान को कोई जीत नहीं सकता। जो भगवान के भगत होते हैं, जो भगवान जो भक्त भगवान का दिन होते हैं, उसको भी कोई हरा नहीं सकता, उससे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरूहम, विप्र प्रसादात कमला वरूहम। विप्र के आशीर्वाद से कमला लक्ष्मी को पाए भगवान, विप्र के आशीर्वाद से शेषावतार पृथ्वी को धारण किए हैं, शेषावतार में मस्तक पे धरा को धारण किए। विप्र प्रसादात जिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। राम से बड़ा राम का नाम, विप्र कहे आशीर्वाद से ब्रह्म भगवान का नाम राम पड़ा, राम से बड़ा राम का नाम। और नाम की महिमा सभी जानते हैं, कहो कहा लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम की भी महिमा नहीं जान पाए। जब समुद्र मंथन पर सेतु बधा रहा था ना,
तो बंदर इत्यादि क्या कर रहे थे? पत्थर पर राम राम लिख कर जो है फेंक रहे थे पानी में, और पानी में वो पत्थर तैर रहा था। राम जी सोचे कि मेरे नाम में इतनी बड़ी महिमा है, यानी कि मैं राम, वो मेरे अंदर भी गुण होगा, चलो थोड़ा ट्राई करूं। अब बड़ा सा पत्थर पहाड़ था, चट्टान, उसी के पीछे गए और एक पत्थर उठाए और पत्थर जो है छोड़े समुद्र में, सो डूब गया। विचार कर लेंगे दादा ये क्या हो गया, हमारा नाम लिख लिख के जो है पत्थर फेंका जा रहा, पत्थर तैर रहा, और वही मैं राम हूं और मैं फेंक रहा हूं तो डूब जा रहा पत्थर। कोई देख तो नहीं रहा, नहीं तो क्या कहेगा, सोचेगा। अगल बगल देखे कोई नहीं था, पीछे देखे हनुमान जी, तो राम जी पूछे कि हे हनुमान जी कुछ देखे हैं आप? हनुमान जी बोले हे प्रभु हमने कुछ नहीं देखा। हाँ यही देखा है कि आप जिसे पकड़ते हैं वो पार हो जाता है, पार होगा वही जिससे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। प्रभु आप जिसको पकड़ते हैं वो पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, और आप जिसको छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। तो भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। हाँ एक राम तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम की महिमा, भगवान का नाम लेकर कितने ही संसार रूपे संसारी भव पार हो गए। ये भगवान के नाम की बड़ी महिमा। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो राम जी कहते, भगवान कहते ठाकुर जी की, हाँ विप्र प्रसादात मम नाम राम, के आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा। और हे देवी आज दान में बाधा डालती, जाओ आज के बाद कभी भी मेरे साथ तुम पूजित नहीं होगी, मेरे साथ तुम्हारी कभी पूजा नहीं हुई। और यही कारण है, कहीं देख लीजिए जो दुनिया में कहीं कृष्ण और रुक्मिणी की पूजा होती है एक साथ, कहीं मंदिर है, हर जगह राधा कृष्ण भगवान की पूजा होती है, रुक्मिणी कृष्ण की पूजा नहीं होती। यही कारण है, भगवान कह जाओ कभी मेरे साथ नहीं पूजित होगी। ब्राह्मण को दान में देने से बाधा डाल रही हो। शुक्राचार्य जी बाधा डाले, जब बामन भगवान को संकल्प करके राजा बलि देने जा रहे थे तो बाधा डाले, जो है उनका आंख ही फूट गया। इसलिए दान में बाधा नहीं डालना चाहिए। उसके उपरांत बोली ठाकुर जी महाराज की, फिर क्या हो गया, लक्ष्मी मैया जो है बहाना बना दी, कहीं प्रभु हम ठीक है आपके साथ कभी पूजित नहीं होंगे, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे बच्चे मेरे सामने जो है नंगे घूमे भूखे प्यासे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, बहाना बना दी कि प्रभु ब्राह्मण के वहां का प्रसाद है, थोड़ा हमको भी दीजिए, हम लोग भी थोड़ा एक एक दाना पा लेंगे। तो भगवान दे दिए चना और वो चावल दे दिए, और सभी रानियों में बांट कर एक एक दाना बांट कर प्रसाद पा लिया। और भगवान इधर बोले, लक्ष्मी मैया को जाओ सुंदर जो है विश्वकर्मा जी को, कुबेर जी को जाकर सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कराओ, जैसे मेरा नगर है वैसे मेरे मित्र का भी नगर होना चाहिए। तो लक्ष्मी मैया गई है और बीच में सारा जो है व्यवस्था कर दी है। ऐसी सुदामापुरी का निर्माण किए, अपने वहां से 2 गुना दास दासियों को जो है लगा रखे हैं महल में। इधर सुदामा जी यहाँ पे हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की। और उपरांत उसके उपरांत फिर क्या हो गई, सुदामा जी बैठे हैं सिंहासन पे और सभी तरफ चारों तरफ से पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले कि हे मित्र, तुम्हारी भाभी ने चावल दिया, देखो ब्राह्मण के पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, ब्राह्मण के पास क्या होता है, आशीर्वाद ही होता है देने के लिए। तो हे कन्हैया ये तंदुल तो तुच्छ है, मैं आया हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो आशीर्वाद है, तो मैं तो आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। आओ आशीर्वाद बुलाओ। हे कन्हैया आप बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है, आप शादी विवाह किए कि नहीं किए? भगवान के हाँ विवाह किए हैं। सुदामा जी का तो बुलाओ तब आशीर्वाद दे। भाई मेरा ब्राह्मण के पास आशीर्वाद ही तो होता है, तो भाई जो है तो काहे कंजूसी, आशीर्वाद दे दूं। तो भगवान इशारा किए, रुक्मिणी मैया आई,
लगे आशीर्वाद देने, आयुष्मते सुकल स्वस्थ चिरायु मस्तु देहि सौभाग्य मारुगम देहि ते परम सुखम। तब तक जो है अभी हाथ आशीर्वाद देकर नीचे ही कर रहे हैं, तब तक सत्यभामा आ गई सामने। सुदामा जी कहे कन्हैया तरफ देखते, हे कन्हैया ये के है? कन्हैया भगवान के ये भी अपनी, अच्छा 2 बियाह किए हो। आयुष स्वदेश सकल चिरायु मस्तु श्री वर्ष आयुष आरोग्यम आविदा छो मानव महीयते हम देहि सौभाग्य मारुगम देहि परम। ढेर सारा आशीर्वाद लगे देने, आशीर्वाद देकर अभी हाथ नीचे ही कर रहे हैं, तब तक तीसरी आ गई, दूसरी हटी, तीसरी आ गई, फिर हाथ ऊपर। हे कन्हैया भगवान बोले ये भी अपने, अच्छा राजा दशरथ के जैसे 3 गो बियाह किए हो। भगवान के काहे बताई, अब मन ही मन सोचने लगे, अब पता चल जाए। हाँ फिर जो है जामवती जी आई, आशीर्वाद दिए, फिर अभी हाथ नीचे ही कर रहे, फिर जो है और कौन कालिंदी आ गई चौथी, फिर चौथी को भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन? अच्छा ये, अच्छा 4 को विवाह किए हो। फिर ऐसे देख रहे हैं लाइन का लाइन लगा हुआ है। सुदामा जी बोले हे कन्हैया सही बताना कितना बियाह किए हो? 10 को बियाह किए हो। भगवान कहना ही और थोड़ा और बढ़िए, 10 कितना 50 नहीं, और 100 और 200 नहीं, और 500 नहीं, और हरि राम। हे कन्हैया मस्करी कर रहे हो क्या? कन्हैया भगवान बोले नहीं नहीं मित्र और बढ़ो, कितना विवाह किए हो? 100 विवाह किए हो। हाँ चित्रकेतु राजा के बाद 100 विवाह किए हो। भगवान के नहीं, हरि 1000 नहीं, हरि राम 1000। सुदामा जी कहे कि इतना 1000 कितना विवाह किए हो? 2000। भगवान के नहीं, और हरि राम 3000 5000। हाँ अब तो चक्कर आने लगा इनको। सुदामा जी कहे कि कन्हैया क्यों मस्करी करो, सही सही बताओ कितना विवाह भैया है? भगवान के थोड़ा और बढ़िए, कितना 10 12,000 15,000। भगवान के बस तनी सु और बढ़िए। सुदामा जी कहे मस्करी करे, सही सही बताओ कितना विवाह किए हो? भगवान कहे कि जितना लौकतली सब अपने है। हाँ ये सब अपनी है। 16,108 विवाह कुल हुआ है भगवान का। हाँ सुदामा जी कह रही पाप इतना बियाह, और कहो कन्हैया हमरे तो एगो बियाह हुआ तो हम तो नहीं बुला पाए आपको। हाँ एक विवाह भैया तो हम नहीं बुला पाए, और आप 16,108 बियाह किए, कहो एको में नहीं न्योता दिए। कन्हैया बड़ी छलिया आप तो, कम से कम एको में तो न्योता दे देवे चाहिए। भगवान कहे न्योता छपाइल होकर तब न दिया बताओ। हाँ न्योता छपाया हो भगवान के बियाह के, क्यों पवले रले में के छपाइल रहे तो कहां से मिली? हाँ भगवान कथा आई न सुनने को, कहीं से जो है रुक्मणी जी को भगा के लेके आए। हाँ जामवती जी को जो है जामवती जी दे दिए भाई ले जाइए, तभी मणि दूंगा। उसके उपरांत मणि दहेज में दिए, भगवान का दर्शन किए, भगवान के संबंधी बने। आए मणि लाकर जो है सत्राजित राजा को दिए, हाँ जो कलंक लगा था, तो सत्यभामा जी को लाके दे दिए, भाई हमसे अपराध हो गया ग्रहण करिए, सौंप दिए। फिर कालिंदी मैया को जो है जमुना जी के किनारे, हाँ जमुना मैया कालिंदी मैया, अर्जुन जी लाके जबरन हाथ पकड़ा दिए। 4 विवाह कह दे। हाँ कहीं बैल नाच कर लाए, कहीं मछली का भेदन करके लाए, कहीं जो है कुछ, कहीं स्वयंवर से जो है हाँ जीत कर लेके आए, कारागार से छुड़ा कर लेके आए। इस तरह से तो भगवान का तो वो विवाह भया बियान बिया होके के बाद भगवान के नहीं पता हमारा बिया हुआ। हाँ एकाएक जो है संजोग बनता गया भगवान का। ठाकुर जी बोले यही कारण है मित्र, एक भी विवाह नहीं कर दे पाया, न्योता नहीं दे पाया। सुदामा जी बोले तो इतना लोग हैं, आशीर्वाद हम देंगे तो हमारा हाथ दर्द कर रहा है। हाँ इतना लोग का आशीर्वाद देंगे तो हम ही का आशीर्वाद लग जाएगा। हाँ
हे मित्र आओ एक ही साथ सबको आशीर्वाद ऐसे हाथ करके सबको आशीर्वाद देते हैं। ओम मंत्राथा सबला संतु प्रला संतु मनोता चतुर्णाम मुद्रा सत मित्राणाम जस्वदेश भाग्य मार्गम देहि ते परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि जसो देहि तसो इत्यादि आशीर्वाद इत्यादि दिए। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 3 दिन तक रहे और सुदामा जी कहे कि हे मित्र अब हम चलते हैं अपने नगरी को, आपकी भाभी सुशीला बाट निहार रही होगी। भगवान कहे ठीक है। हाँ सो जाने लगे तो सुदामा जी कहे ठीक है मित्र चलते हैं। और फिर सुदामा जी भगवान का नाम लेकर जो है लेते हुए चलने लगे और पहुंचे जो है माया के द्वारा जो है भगवान शीघ्र ही द्वारिकापुरी से पहुंचा दिए जो है उनके नगर को। अपने नगर में गए सुदामापुरी में, देख रहे हैं जहाँ घर पे था वहां पे घर है ही नहीं, हमारा टूटी फूटी झोपड़ी थी, टूटी खाट थी, टूटा बर्तन था, खाट था, फटा गद्दा था इत्यादि वगैरह। 4 बच्चे थे, पत्नी थी, कहाँ गई? यहाँ तो बहुत बड़ा विशाल नगरी है, महल है, हजारों दास दासियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये द्वारिकापुरी आ गई। पुनः हम लगता है मार्ग भटक के द्वारिकापुरी कहीं तो नहीं आ गए। सुदामा करे रे हो मन में सोच महल यहाँ कहाँ ते आयो रे। कहीं लगता है कि मैं जब चलने लगा तो कन्हैया कुछ दिए नहीं, कहीं कुछ देने की इच्छा से तो नहीं हमको बुला लिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों से पूछते भैया कौन सी नगरी है? वहाँ के लोग कहते हैं सुदामा नगरी है। सुदामा जी सोचते होंगे कोई सुदामा नाम के राजा। उसके उपरांत तभी जो है सुशीला मैया देखी बामनी दौड़ी आई, पति को सगरे कथा सुनाई। सुशीला मैया देखी दौड़ी दौड़ी आई, प्रणाम करी, प्रभु आ गए इतने दिनों बाद। देखे सुदामा जी, हे देवी आप कौन हो? मैया कहे कि मैं आपकी भार्या। सुदामा जी कहे कि हमारी पत्नी के ऊपर सुंदर रेशमी चमचमाता वस्त्र नहीं था, आभूषण नहीं था, आप तो कोई और हो। सारी बात बतलाई सुशीला मैया कि प्रभु देखे बामनी दौड़ी आई, पति को सगरी कथा सुनाई। और प्रभु आप गए थे ना, श्री गिरधर ने कृपा करके सब कष्ट मिटायो रे। सुदामा कर हो मन में सोच महलिया कहाँ ते आयो रे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। सुशीला मैया सारी बात बताई कि प्रभु कृपा कर दिए। सुदामा जी गए भगवान के दरबार में और नतमस्तक होकर प्रणाम किए कि प्रभु हमने तो कुछ मांगा नहीं, बिन मांगे ही इतना, बिन मांगे मोती मिले, इतना कुछ आपने दे दिया प्रभु। अब ये सब तो हमने मांगा नहीं, तो सब माया। भगवान दर्शन दिए, हाँ सुशीला मैया को भी दर्शन दिए और कहने लगे कि हे भाभी, आपके घर में जो नित्य एकादशी होती थी वो दिन गया, अब तो आपके जो है घर में नित्य जो है द्वादशी होगी। होने से तो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। हे भाभी आपके भवन में तो अब नित्य द्वादशी होगा, पारण करने को मिलेगा, भोजन की व्यवस्था। ठाकुर जी ढेर सारा आशीर्वाद दिए और इस तरह से सुदामा जी भगवान की भक्ति किए, सारी निर्धनता दूर हो गई और इतनी भक्ति किए, अंत में ठाकुर जी का धाम प्राप्त किए। ठाकुर जी की कृपा भई तो हम सभी को ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा होनी है ना। और कौन